हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं रिसेंटली एक पीसीआई की तरफ से प्रपोजल भेजा गया है टू ऑल प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जहां उन्होंने ये प्रपोज किया है कि वो एक नया केडर फॉर्म करना चाहते हैं फॉर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, फार्मासिस्ट प्रमोशंस और उनकी सर्विस रेगुलेशन के रिगार्डिंग। और उस पर उन्होंने कमेंट्स मांगे हैं डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के द्वारा। चलिए पूरे डिटेल में जानते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है और कैसे ये नोटिफिकेशन अगर एक्चुअल में अप्लाई होता है तो बहुत सारे फार्मेसी प्रोफेशनल्स को फायदा होने वाला है, प्लस एक सिस्टमेटिक वे में रिक्रूटमेंट होने वाला है और उनका एक प्रमोशन का सिस्टमेटिक वे आ जाएगा। चलिए मैं आपको पीडीएफ खोलकर दिखाता हूं और डायरेक्टली आपको लेकर चलता हूं उस नोटिफिकेशन पर जो पीसीआई ने भेजा है टू ऑल द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज फ्रॉम हेल्थ एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, जहां उन्होंने एक प्रपोजल भेजा है फॉर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड सर्विस रेगुलेशन ऑफ पीसीआई ऑफ फार्मेसी एक्ट। राइट, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्टली। ये तो यहां पर सारी चीजें दी हुई हैं कि भाई क्या है इसका मकसद, क्या है ऑब्जेक्टिव क्या है। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा कि दीज रेगुलेशंस मे बी कैन कॉल्ड द फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड सर्विस रेगुलेशंस। दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब ये अभी बहुत लोग बोल रहे हैं इसको कि ये आ गया है, रूल आ गया, नहीं आया नहीं है अभी। इन्होंने एक प्रपोजल दिया है पहले, वहां पर कुछ कमेंट्स आएंगे, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए, बाद में ये ऑफिशियल गैजेट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, तब से ये लागू होगा। लेकिन ये लागू हो गया तो हो सकता है कि फार्मेसी का जो सिनेरियो है इंडिया में वो चेंज हो जाए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल है जितने भी फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं उन सब के लिए। राइट, चलिए क्या है इसके अंदर मैं दिखा देता हूं। इसके अंदर दो शेड्यूल उन लोगों ने बनाए हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 के अंदर क्या है कि जो फार्मासिस्ट पोस्ट पहले रिक्रूटमेंट होता था फार्मासिस्ट के लिए, वो अब फार्मेसी ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। ये चीज पहले ईएसआईसी के अंदर होती थी, बट वहां भी पहले फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड लेवल पे रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन अब डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल 1, सबसे पहले जब भी किसी एक फार्मेसी प्रोफेशनल को रिक्रूट किया जाएगा एज अ फार्मासिस्ट, तो उसको हम बोलेंगे फार्मेसी ऑफिसर, जो कि ग्रुप बी के अंदर आएगा। और ग्रुप बी में वहां पर लेवल 7 होगा उसका। वहां अगर मैं स्केल ऑफ पे की बात करूं, 7th पे ऑफ कमीशन के हिसाब से, तो वहां पर उनका जो ग्रुप पे होगा वो होगा 4600। पे बैंड आएगा उनका 9300 से लेके 34800 तक। राइट, उसके बाद यहां से फार्मेसी ऑफिसर के लिए जो होगा वो 100% रिक्रूटमेंट के थ्रू ही होगा। यानी कि ये एंट्री ग्रेड फार्मासिस्ट जो वैकेंसी थी उसका नाम चेंज करके उन्होंने फार्मेसी ऑफिसर कर दिया है। देन फार्मेसी ऑफिसर से बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस वो सीनियर फार्मेसी ऑफिसर में प्रमोट किए जाएंगे। फिर सीनियर फार्मेसी ऑफिसर से असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर में प्रमोट किया जाएगा। फिर वहां से चीफ फार्मेसी ऑफिसर, फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर या फिर डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर। और यहां आप देखोगे लेवल बढ़ता चला जाएगा, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9। फिर ग्रुप चेंज हो जाएगा यहाँ पर चीफ फार्मेसी ऑफिसर पर, जहां पर ग्रुप ए, ग्रुप ए, ग्रुप ए, लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12। यानी कि इस तरीके से आपका जो ग्रेड पे होगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कि सैलरी के अंदर भी बहुत सारी बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा एक बनाया है उन्होंने शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के लिए उन्होंने दो पोजीशंस रखी हैं। एक है ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मेसी ऑफिसर। ये जनरली जो फार्म डी के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर खुलवाते हैं जब वहां पे कोई भी एक अच्छा हॉस्पिटल होता है। तो उसके लिए जब फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट होगा उसको ग्रुप बी में रखा है इन्होंने, और लेवल 8 का उसका ग्रेड पे होगा 4800। राइट, देन क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर, वहां पर भी ग्रुप बी लेवल 8, जिसपे उन्होंने ग्रेड पे रखा है 4800 का। देन अब यहां बताया है उन्होंने कि किस तरीके से उनका प्रमोशन होगा और रिक्रूटमेंट होगा और क्या क्या उसकी
एलिजिबिलिटी होगी जो कि शेड्यूल 3 के अंदर रखा है। यहां पर अगर आप देखोगे, जो फार्मेसी ऑफिसर होगा यहां से स्टार्ट होगा, 100% उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, कोई भी प्रमोशन से नहीं आएगा यहाँ पे। देन सीनियर फार्मेसी ऑफिसर जो होगा वो 100% प्रमोशन से आएंगे। यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री इन फार्मेसी जो होगा, जो भी स्टूडेंट होगा जो पीसीआई से रजिस्टर्ड होगा, उनका रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ से ऊपर जाना चाहेंगे उनको कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज फार्मेसी ऑफिसर, तब वो इस कैडर के अंदर जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। फिर असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर बनने के लिए 100% ये प्रमोशन से ही जाएंगे। सीनियर फार्मेसी ऑफिसर जो 5 साल से कम वहां पे काम, मतलब 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस जिसका होगा वो यहाँ पर जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगर 3 साल उनकी पोस्ट ये वाली होल्ड कर ली तो चीफ फार्मेसी ऑफिसर बन सकता है, और देन वहां से डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी ऑफिसर, डेप्यूटी डायरेक्टर या फिर जॉइंट डायरेक्टर ऑफ फार्मेसी बन सकता है। तो इस तरीके से प्रमोशन होता हुआ जाएगा, राइट। देन जो यहाँ पे क्लिनिकल फार्मेसी वाला था, ड्रग इंफॉर्मेशन ऑफिसर और क्लिनिकल फार्मेसी ऑफिसर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिग्री जिन्होंने की है यानी कि बी फार्म जिन्होंने किया है वही एलिजिबल हैं, और 100% इन दोनों का रिक्रूटमेंट होगा, यानी कि प्रमोशन से नहीं जाएंगे, यहाँ रिक्रूटमेंट ही होगा जितनी भी पोस्ट निकलेंगी उसमें। तो ये इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे उनकी क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उन सब के बारे में दिया हुआ है। ये नॉर्मली हम लोगों को पता होता है कि क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन लोगों की। बाकी आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे भी, वहां आप इसको पढ़ सकते हो। मेरा कहना ये है कि अगर ये कैडर अप्लाई हो जाता है, गैजेट में आ जाता है, तो तब एक तो डिसिप्लिन आएगा, एक प्रॉपर सिनेरियो होगा कि कब प्रमोशन होगा, प्लस जो हमारा ग्रेड पे है वो इंक्रीज हो जाएगा। जहां हम लेवल 5 और लेवल 6 पर अटके रहते थे, शायद अब लेवल 7, लेवल 8 तक बढ़ते चले जाएंगे, 9, 10, 11 तक, 12 तक पहुंच रहे हैं हम लोग। हम पहले जहां ग्रुप सी में रहते थे अब ग्रुप बी और ग्रुप ए के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे फार्मेसी प्रोफेशनल्स को, और शायद हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा जो एक सिनेरियो खराब चल रहा है इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन को लेके वो भी इंप्रूव होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सम अदर इंफॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन।